चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड 45 degree rough inclined plane is n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane. दोनों 45 45, एक रफ है एक स्मूथ है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड प्लेन लेना है। तो टाइम निकालना है हमको, तो पहले स्मूथ वाला ले लेते हैं, राइट। स्मूथ के लिए मान लो जो टाइम लगता है वो t1 है, राइट। तो ये 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है मेरा, और मान लो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये है l, और इनिशियल वेलोसिटी मान लो यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पे पहुँचता है, राइट। इतना डिस्टेंस l कवर करता है। इनिशियल वेलोसिटी u0 है, डिस्टेंस l कवर कर रहा है। ये जो निकलेगा ये ऑब्जेक्ट, राइट, इसका ये एक्सेलरेशन कितना रहेगा, g sin थीटा। फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ है, तो इस तरफ कुछ नहीं रहेगा, तो g sin थीटा से इतना डिस्टेंस, राइट, विद इनिशियल वेलोसिटी 0 कितना लगेगा, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी हाफ at स्क्वायर, तो l इज इक्वल टू हाफ a क्या आएगा, g sin थीटा 45 यानी g अपॉन √2, हाफ a t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो t1 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा, g 2√2 l अपॉन g, 2√2 l अपॉन g, ये हो गया मेरा t1 का स्क्वायर। अब रफ पे आ जाते हैं। अब अगर सरफेस रफ है तो मान लो टाइम t2 लग गया, राइट। तो फिर से इस बार क्या क्या आएगा, ये 45 डिग्री हो गया आपका, ये आपका यहाँ से निकला u इक्वल टू 0 से। इस बार ये तो इसका g sin थीटा एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इस तरफ फ्रिक्शन की वजह से एक डिसेलरेशन भी होगा या फिर अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स होगा। वो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, राइट। आपका देखो ये n होगा और ये म्यू mg cos थीटा होगा, राइट राइट। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू n यानी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू दिस mg cos थीटा, है ना। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू हमको निकालना है, और mg इंटू कॉस थीटा यानी 1/√2 ऐसा। तो एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या होगा, म्यू जी अपॉन √2। तो आपका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ रफ का केस में नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, g अपॉन √2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी अपॉन √2, ऐसे कुछ तो होगा, राइट। तो इसके लिए भी वही इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस आइडेंटिकल है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो एल इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यू टी 0, तो हाफ ए। इस बार ए क्या आएगा, g अपॉन √2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 1 माइनस म्यू, ये है मेरा एक्सेलरेशन, और t2 का स्क्वायर हो गया हाफ at स्क्वायर, राइट। अब बोला क्या है मेरे को, अच्छा तो t2 का स्क्वायर कितना आएगा वो ले लेते हैं। t2 का स्क्वायर आएगा 2√2 l अपॉन g इंटू 1 माइनस म्यू, और मेरे को बोला क्या गया है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू इज n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्मूथ, यानी t2 जो है वो n टाइम्स t1 है, ठीक है। तो t2 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा n स्क्वायर t1 का स्क्वायर, अपने को स्क्वायर में पता है ना, तो बस इनको रखना है, आ जाएगा, ठीक है। तो चलो उधर रखते हैं। t2 का स्क्वायर क्या है, t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर t1 का स्क्वायर, 2√2 l g 1/2√2 l g 1 माइनस म्यू, ये t2 है, n स्क्वायर, t1 स्क्वायर क्या है, 2√2 l बाई जी, तो 2√2 l बाई जी पूरा गया, राइट। तो 1/1 माइनस म्यू इक्वल टू n स्क्वायर, म्यू निकालना है, तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है ना।